नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हाजिर हूँ मैं आपके सामने। मैं हूँ आपका दोस्त विनय और आपका स्वागत करता हूँ हेल्थ 1985 विनय चैनल में एक बार फिर से। दोस्तों, थंबनेल में और टाइटल में आपने देख ही लिया है, मैंने ये वीडियो जो है पीकोड और पिकोस के बारे में यहाँ पे बात करने वाला हूँ। देखिए, पीकोड और पिकोस के बारे में बहुत लोग शॉर्ट फॉर्म पे ये जानते हैं, लेकिन ये अक्सर बहुत लोगों को पता होता नहीं है ये होता क्या है, क्यों होता है, इसका लक्षण क्या क्या होता है, कैसे इसका मतलब ट्रीटमेंट हम कर सकते हैं, और ये अगर होता है तो हमें क्या क्या नुकसान देखने को मिल सकता है, और ये असल में है क्या, क्या पीकोड और पिकोस एक ही चीज़ है। तो ये पूरे डिस्कस हम यहाँ पे करेंगे, इसलिए वीडियो थोड़ा सा लंबा ज़रूर होने वाला है, लेकिन पेशेंस बनाए रखें और अंत तक देखें। और यहाँ पे जो पुरुष लोग देख रहे हैं, जो मेरे दोस्त हैं, तो उनको भी मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये वीडियो थोड़ा सा अंत तक देखें और अपने घर पे अपने महिलाओं को, अपने घर पे जो औरतें हैं, औरतों को थोड़ा सा गाइड कर सकें और उनको थोड़ा सा शेयर कर सकें, अपना नॉलेज थोड़ा सा बांट सकें। तो इससे होगा क्या, आपके खुद के घर पे अगर कुछ प्रॉब्लम है तो आप बड़ी आसानी से उसको निपटा सकते हैं या फिर वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ सबसे पहले मैं बात करने वाला हूँ कि पीकोड और पिकोस जो है, ये दोनों चीज़ बिल्कुल अलग अलग चीज़ हैं, लेकिन हाँ, दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड ज़रूर है। पीकोड क्या होता है, पहले इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। पीकोड होता है पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज़। तो ये जो है पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज़, ये असल में होता क्या है, इसमें आप महिलाओं के जो बच्चादानी है, बच्चेदानी में छोटे छोटे सिस्ट आ जाते हैं, छोटे छोटे अंगूर के दाने के आकार, मतलब अंगूर के आकार के छोटे छोटे दाने जैसे आ जाते हैं। तो ये माहवारी के टाइम पे जो अंडे बनते हैं, जो अंडे आते हैं, तो वो अंडों को ख़त्म कर देता है या फिर उसको नुकसान पहुंचाता है। और माहवारी का जो टाइम होता है, वो टाइम यानी पीरियड का जो टाइम होता है, वो टाइम को भी डगमगा देता है या फिर कभी आगे पीछे करके छोड़ देता है। तो इससे होता क्या है, एक रेगुलर सिस्टमेटिक वे पे पीरियड होना संभव नहीं होता है। और अगर ये नहीं होता है तो जाहिर सी बात है कि कितना भी आप कोशिश कर ले, कितनी भी दवाई ले ले, कितना भी कुछ कर ले, आपको अगर बच्चा चाहिए, घर पे एक आंगन में खिलखिलाता हुआ बच्चा चाहिए, तो वो बच्चा सपना का सपना अधूरा ही रह जाता है। तो इसलिए आप अगर एक अच्छा लाइफ चाहते हैं, एक स्वस्थ जीवन चाहते हैं, साथ साथ एक स्वस्थ बच्चे को जन्म देना चाहते हैं, तो ये कतई संभव नहीं है कि आपको अगर पीकोड या पिकोस की प्रॉब्लम है तो आप बच्चे की जन्म दे सकें। माँ बनने की सपना जो है अधूरा रह जाता है। तो इसलिए इसको नज़रअंदाज करना या फिर इसका ट्रीटमेंट ना लेना बहुत ही बेवकूफ़ी होती है। दोस्तों, ये तो रहा पीकोड के बारे में मैंने जाना है, बताया या आप लोगों को। लेकिन पिकोस क्या होता है? पिकोस ये है पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम। इससे होता क्या है, जब आप पीकोड को थोड़ा सा नज़रअंदाज करते हैं या फिर थोड़ा सा डिले करते हैं या फिर सही समय पर ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं, तो ये एक समय के बाद जो है ये डिजीज़ थोड़ा सा भयानक बनने लगता है। यानी और भी ज़्यादा कुछ सिम्टम्स आपको देखने को मिल जाता है, और भी कुछ तरह तरह की बीमारी आपके शरीर में धीरे धीरे पनपने लगता है। तो यहाँ पे किस तरह से पनपता है, क्या क्या बीमारी आपके शरीर पे आता है, ये इसके एक सिम्टम्स भी हम सिम्टम के नज़रिया से भी हम इसे देख सकते हैं। इसलिए मैं इसके बारे में थोड़ा सा बाद में बात करता हूँ, जहाँ पे आपको डिटेल्स में जानने को मिल जाएगा कि इसका सिम्टम्स यानी लक्षण क्या क्या होता है, कैसे आप लोगों को पता लगेगा कि आपको ये बीमारी की प्रॉब्लम ऑलरेडी है या नहीं। दोस्तों, ये तो दोनों चीज़ें गई हैं, लेकिन हमें पहले जानना है कि ये दोनों चीज़ें अगर होती है तो इसमें हमारा नुकसान क्या होता है। पहले नुकसान मैंने ये कह दिया कि माहवारी का जो टाइम है, वो टाइम हमेशा गलत रहता है, उल्टा सीधा टाइम होता है, कभी आगे कभी पीछे, कभी तो होता ही नहीं है। और जो ब्लड क्लॉटिंग होता है, वो भी कभी बहुत ज़्यादा होने लगता है, कभी बहुत कम होने लगता है। और साथ साथ जो है ये अंडे को ख़त्म कर देता है, यानी बच्चा होने का संभावना जो है वो बहुत हद तक कम कर देता है या फिर ना के बराबर कर देता है। इसके साथ साथ आपको अगर दूसरा कुछ देखने को मिलता है तो वो होता है इसके साइड इफ़ेक्ट्स। तो साइड इफ़ेक्ट्स यानी इसका सिम्टम्स। तो ये सिम्टम्स जो है पिकोस जब आपको हो जाता है, तो पिकोस के टाइम पे आपको ये सिम्टम्स बहुत अच्छी तरह से देखने को मिल जाता है। लेकिन जब पिकोड की टाइमिंग चल रही होती है, तो वहाँ पे आपको बस थोड़े बहुत सिम्टम्स देखने को मिलता है। लेकिन आपको अगर ऐसा लग रहा है 2-3 महीने में आपका जो है माहवारी का जो समय है, पीरियड का जो साइकिल है, वो कहीं ना कहीं गड़बड़ हो रहा है, कहीं आगे पीछे हो रहा है, या फिर कुछ ना कुछ आपको थोड़ा सा अगर डाउट हो रहा है, तो आपको इमीडिएटली किसी भी डॉक्टर से
कंसल्ट करना चाहिए और अपना जांच करवा लेना चाहिए। जांच कैसे करेंगे, यहाँ पे अल्ट्रा क्या बोलते हैं आपके एंडोस्कोपी से भी इसको जांच किया जा सकता है, या फिर अल्ट्रासोनोग्राफी से भी आपका ये जांच किया जा सकता है। तो जो भी है, यहाँ पे जांच में सबसे पहले जो होता है दोस्तों, आपके सिस्ट के बारे में कहा जाता है, और सिस्ट को दो तरीके से ख़त्म करने की बात कहा जाता है। एक है बाय ऑपरेशन के द्वारा, और दूसरा जो है आपका दवाई के माध्यम से। दवाई यहाँ पे जो है एंडोजेनिक दवाई दिया जाता है, जो एक लंबे अवधि तक आपको कंटिन्यूअसली लेना पड़ता है, जिसके ऑलरेडी साइड इफेक्ट्स भी देखने को मिलता है। तो उसके बारे में हम बाद में बात करते हैं, लेकिन पहले हम जान लेते हैं कि सिम्टम्स क्या क्या होता है। देखिए, यहाँ पे अगर पीकोस की प्रॉब्लम है तो आपको सिम्टम्स देखने को मिलेगा। अचानक से वजन बहुत बढ़ जाता है, आपके वॉइस चेंज हो जाते हैं, लड़कों की तरह आपकी वॉइस होने लगता है, और साथ साथ आपके शरीर पे अनचाहे बाल बहुत ज़्यादा आने लगते हैं, सर के बाल बहुत पतला होने लगते हैं या झड़ने लगते हैं, और आप बहुत वीक महसूस करते हैं, बहुत फैटिक महसूस करते हैं, यानी शरीर में ताकत बिल्कुल नहीं रहता है, और बहुत आलसी हो जाते हैं, काम करने में एनर्जी बिल्कुल आपको नहीं रहता है। ये सारे प्रॉब्लम आपको देखने को मिलता है। त्वचा बहुत रूखा रूखा सा हो जाता है, और मतलब बहुत ज़्यादा उम्र बढ़ने के साथ साथ, मतलब उम्र नहीं, आपके त्वचा की उम्र बहुत जल्दी बढ़ जाती है। तो इस तरह की प्रॉब्लम हो सकता है पिकोस के टाइम पे। और पिकोस को आपने अगर नज़रअंदाज कर दिया, ठीक सही समय पे इसका दवाई नहीं ली, इसका ट्रीटमेंट नहीं करवाया, तो हो सकता है इन फ्यूचर आपका जो है ओवरी में, यानी जो बच्चादानी है, बच्चादानी में कैंसर भी हो सकता है, बच्चादानी में कैंसर हो सकता है, साथ में आपका हार्ट की प्रॉब्लम आ सकता है, हाई बीपी की समस्या आ सकती है, मेंटल डिसबैलेंस हो सकता है। तो इतने सारे प्रॉब्लम आपको हो सकता है, किडनी की भी प्रॉब्लम आ सकती है। तो इसको नज़रअंदाज करना बेवकूफ़ी है। दोस्तों, अभी हम बात करते हैं कि ये जो है ये होता क्यों है, क्यों होता है। इसका 3 रीज़न होता है। देखिए दोस्तों, 3 रीज़न में पहला जो रीज़न है वो है जेनेटिक। अगर आपके परिवार में परिवार की हिस्ट्री में किसी और को ये होने का अगर हिस्ट्री है, तो बहुत हद तक चांसेस है कि ये आपको भी हो सकता है, इसलिए पहले से सावधानी बरतना बहुत ज़रूरी हो जाता है। दूसरा जो है, आप बहुत ज़्यादा तला भुना हुआ चीज़ें, बाहर की चीज़ें पसंद करते हैं, जंक फूड पसंद करते हैं, बाहर के बर्गर पिज़्ज़ा ये सब खाते हैं, या फिर अल्कोहलिक हैं, या फिर आप स्मोकिंग करते हैं, इस तरह की अगर प्रॉब्लम है, मतलब इस तरह की चीज़ें आप में हैं, या फिर इस तरह की लाइफस्टाइल आप पसंद करते हैं, सोना खाना कुछ रेगुलरिटी मेंटेन नहीं करते हैं, तो इस तरह की प्रॉब्लम मतलब लाइफस्टाइल से आपको ये प्रॉब्लम आ सकती है, ये बीमारी आ सकती है। इसीलिए गांव की तुलना में शहर में ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा देखने को मिल जाता है। गांव की औरतें जो होती हैं बहुत जल्दी सुबह उठती हैं, बहुत जल्दी रात में सोने भी जाती हैं, और जो भी है अनप्रोसेस्ड फूड्स लेने की आदत होती है, थोड़ा नेचुरल चीज़ें वो लेना पसंद करते हैं, और बाहर की तला भुना हुआ चीज़ों से थोड़ा दूर ही रहते हैं। तो इसलिए घर की जो बना हुआ चीज़ें वो बहुत ज़्यादा खाती हैं, और जो है मेहनत भी, फिजिकल एक्टिविटी उतना ही होती है उनको, और मेहनत भी करते रहते हैं, तो इसीलिए उनको ये प्रॉब्लम थोड़ा सा कम देखने को मिलता है। लेकिन शहर के लोग जो है, या फिर शहर की महिलाएं जो है, थोड़ा सा जो है नाइट लाइफ को एंजॉय करते हैं, या फिर अल्कोहलिक भी होते हैं, स्मोकिंग भी बहुत महिलाएं करती हैं, साथ साथ जंक फूड, ये सब स्पाइसी खाना, ये सारे चीज़ तो उनका मतलब डेली का एक आदत भी हो जाता है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। ये एक कारण गया। और तीसरा जो कारण है दोस्तों, तीसरा ये है कि आप बहुत ज़्यादा अगर मतलब नेचुरल लाइफ से थोड़ा सा हट के चलते हैं, आर्टिफिशियल लाइफ को बहुत ज़्यादा तवज्जो देते हैं, और आपका इसके साथ इसमें होता क्या है, आपका हार्मोनल जो है चेंजेस आने लगती हैं। महिलाओं में 2 टाइप के हार्मोन बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, एक है एस्ट्रोजन और दूसरा है आपका प्रोजेस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन भी पाया जाता है, लेकिन टेस्टोस्टेरोन पुरुषों की तुलना में बहुत कम होता है। लेकिन ये आप इस तरह की लाइफस्टाइल अगर मेंटेन करते हैं जहाँ पे कोई सिस्टम नहीं है, और साथ साथ जो है आपके अगर परिवार में हिस्ट्री में ये ऑलरेडी है, तो हो सकता है आप में भी हार्मोनल चेंज हो जाए बहुत जल्दी, इंसुलिन की मात्रा थोड़ा सा बढ़ने लगे, क्षमा करें, इंसुलिन की मात्रा थोड़ा सा घटने लगे, और इंसुलिन की मात्रा घटेगा तो टेस्टोस्टेरोन का प्रभाव जो है आपके शरीर पे बढ़ने लगेगा, और टेस्टोस्टेरोन बढ़ेगा मतलब आपको पिकोट होने की चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, और पिकोट को नज़रअंदाज किया तो पिकोस होने की चांसेस बढ़ जाती है। तो आप लोगों को समझ में आ चुका होगा, सब एक ही चीज़ मतलब चेन से बंधा हुआ है, एक के साथ दूसरा रिलेटेड है। दोस्तों, अब हम जानेंगे कि
हम घरेलू ऐसा कोई तरीका है क्या, आयुर्वेद में ऐसा कोई उपचार, कोई इलाज है इसका? बिल्कुल है दोस्तों। इसके लिए सबसे पहले हम अपने लाइफस्टाइल पे थोड़ा सा अगर ध्यान दें तो अच्छा रहेगा। लाइफस्टाइल कैसी होनी चाहिए? आप सुबह जल्दी उठें, रात में जल्दी सोने जाएं, पूरे दिन भर में फिजिकल एक्टिविटी कम से कम 1 घंटे की होनी चाहिए। अगर नहीं करते तो आधा घंटे की आप वर्कआउट कम से कम करें। वर्कआउट में आपको स्विमिंग बहुत मतलब महत्वपूर्ण माना जाता है, नहीं आता है तो कम से कम थोड़ा सा जॉगिंग करने की कोशिश करें। फिर भी अगर आपका शरीर उतना दे नहीं पाता है तो पैदल चलें, कम से कम पूरे दिन में आधा घंटा पैदल चलें और धूप में आधा घंटा बिताने की कोशिश करें ताकि थोड़ा सा पसीना वगैरह आपके शरीर से बह जाए। इससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम को सॉल्व करने में मदद मिल जाती है और जो है शरीर भी बूस्ट होने लगता है। तो यहाँ पे ये एक चीज़ है। दूसरा है कि आपको जो भी है लाइफस्टाइल में जितना भी है नेचर के साथ जुड़ा रहना है, प्रकृति के साथ जुड़ के काम करना है, रहना है, खान पान सब में ध्यान देना है। अब दोस्तों हम बात करते हैं खान पान में क्या करना चाहिए। दोस्तों देखिए, खान पान में एक चीज़ मैं भूल रहा हूँ, लाइफस्टाइल में आप अगर योगा को थोड़ा सा मतलब इसमें एडमिट करेंगे तो बहुत अच्छा रहता है। योगा करना, प्राणायाम करना, दिन की शुरुआत इससे हो तो सबसे बेहतर है। योगा इसमें कुछ योगा मतलब कुछ आसन होते हैं तो वो आप प्रैक्टिस करें तो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है, जो कि है शवासन है, पद्मासन है। ये सारे जो आसन के नाम मैं बता रहा हूँ ये आप नेट पे जाके सर्च कर सकते हैं, वहाँ पे आपको इसके डिटेल्स में मिल जाएगा। शवासन है, फिर मत्स्यासन है और धनुरासन है, पद्मासन, शवासन, धनुरासन और मत्स्यासन। ये 4 आसन है जो कि आपको पीकॉट की प्रॉब्लम से बहुत ज़्यादा हद तक मदद कर सकता है, पीकॉट की प्रॉब्लम पे। और दोस्तों ये तो रहा वर्कआउट और आपके लाइफस्टाइल के बारे में मैंने जो कहा है। अब हम कुछ खान पान के बारे में बात कर लेते हैं। खान पान में कुछ चीज़ें आपको अवॉइड करनी चाहिए। वो है जितने भी जंक फूड्स हैं, जितने भी कोल्ड ड्रिंक्स हैं, ठंडे चीज़ें, आइसक्रीम वगैरह, पिज़्ज़ा, बर्गर, बहुत ज़्यादा फैटी चीज़ें जो कुछ होती है, जैसे आप मेयोनीज़ बोल दीजिए, आप चीज़ बोल दीजिए, ये सारी चीज़ों को थोड़ा सा अवॉइड करके चलना है। बहुत ज़्यादा तला भुना हुआ चीज़ नहीं खानी है। और जितने भी प्रोसेस्ड फूड है, रेड मीट हो गया यानी मटन वगैरह ये हो गया, ये सारी चीज़ों को थोड़ा अवॉइड करना है। प्रोसेस्ड फूड पैकेट में जितने भी खाने मिलते हैं ना, तो ये सारी चीज़ों को प्रोसेस्ड फूड बोलते हैं। ये सब चीज़ों से थोड़ा सा दूर रहें। तला भुना हुआ चीज़ कम खाएं या फिर ना खाएं। मसालेदार खाना बिल्कुल ना खाएं। ये सारी चीज़ों को दूर रखना है। अल्कोहल को दूर रखना है। स्मोकिंग बिल्कुल छोड़ देना है। ये है अवॉइड करने की बात। अब हम बात करेंगे हमारी खान पान में क्या शामिल करना चाहिए। देखिए, यहाँ पे जो कुछ भी मैं बात करने वाला हूँ, जो खान पान में खाद्य पदार्थ के नाम लेने वाला हूँ, ये सारी चीज़ आपको एलोपैथ की जो एंड्रोजेनिक दवाई देते हैं डॉक्टर, वही दवाई की काम ये खान पान के माध्यम से हम कर सकते हैं नेचुरल तरीके से। क्योंकि ये जितने भी खाना है ये आपके एंड्रोजन हार्मोन को बूस्ट करता है, यानी एंड्रोजेनिक होता है। तो इसलिए अलग से मेडिसिन लेने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ती। थोड़ा सा इंतज़ार करना है, सही लाइफस्टाइल बिताना है और ठीक तरीके से थोड़ा खान पान में ध्यान देना है, तो बहुत इजीली आप इससे निजात पा सकते हैं। आइए पहले जानते हैं क्या खाना है। जितने भी प्रोसेस्ड फूड है, नेचुरल चीज़ें हैं, वो खाना है। जितने भी ऑर्गेनिक चीज़ें हैं, वेजिटेबल्स, सब्जियाँ, जितनी भी सीजनल फ्रूट्स हैं, फल और जूस, ये सब आप भरपूर मात्रा में ले सकते हैं। नट्स जितने हैं, बादाम और मूंगफली, ये सारी चीज़ों को आप ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पे भी एक शर्त है, बादाम अगर आप ले रहे हैं यानी आलमंड ले रहे हैं, वो भी 4 से 5 पीस होनी चाहिए। काजू जो है वो भी 4 से 5 पीस होनी चाहिए, ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और अगर मूंगफली लेते हैं वो भी 10 से 20 पीस तक, 20 काउंट करके आपको लेना है। ऐसा नहीं कि मुट्ठी मुट्ठी लेके आप खा जाएं, तो ये आपको परिणाम अच्छा नहीं देते, क्योंकि वेट गेन होता है बहुत जल्दी। और वेट गेन अगर होता है तो आपको पीकॉट में बिल्कुल भी मदद नहीं मिलेगा। तो इसलिए वेट को हमेशा कंट्रोल में रखना ज़रूरी हो जाता है। ये तो है। फिर आप अंडे ले सकते हैं। एवोकाडो बहुत अच्छा फ़ायदा देता है इसमें। केला बहुत अच्छा फ़ायदा देता है। जितने प्रकार की लाल रंग की फल होती है ना, जैसे एप्पल हो गया, पोमेग्रेनेट हो गया, अनार जिसको कहते हैं पोमेग्रेनेट, वो हो गया। फिर जितने भी प्रकार की बेरीज होती हैं, ब्लूबेरी, ब्लैकबेरी, फिर चेरीज़ हो गए, स्ट्रॉबेरी, ये सारी चीज़ आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देते हैं इसमें। पालक की जो साग होती है, कलम की जो साग होती है, ये साग और हर तरह की साग आपको इसमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट देने वाला है। जितने भी फाइबर ज़्यादा मिलेगा ना, जिस खाद्य पदार्थ में फाइबर ज़्यादा मिलता है, जैसे ओट्स हो गया, ओटमील हो गया और आटा हो गया, ये सारी चीज़ आप बहुत भरपूर मात्रा में अपने
खाने पे शामिल कर सकते हैं। और साथ में जो है आप किसी भी प्रकार की मछली खा सकते हैं तो वो अच्छा रहता है। लेकिन यहाँ पे मैं बात करूँगा टूना सैल्मन, जो जिस मछली में फैट ज़्यादा होता है थोड़ा सा, तो वो मछली इसमें यहाँ पे बहुत ज़्यादा फ़ायदा दे सकता है, क्योंकि इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड पाया जाता है। तो हमारे देश में इलिस ऐसा एक चीज़ है जो कि अमूमन बरसात के टाइम पे हर जगह पे मिल ही जाता है। तो इल्सा जो है, इल्सा आप ले सकते हैं, खाने में बहुत अच्छा फ़ायदा देता है अगर आपको पीकोट की प्रॉब्लम है तो। दोस्तों, उम्मीद है कि मैंने यहाँ पे जो कुछ भी बात किया है नेचुरल तरीके से करने की कोशिश करी है, ये आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगा। इसलिए मेरा मोटिवेशन बढ़ाने के लिए एक लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जो नए दोस्त चैनल पे जुड़ रहे हैं। अभी मैं बता रहा हूँ कि अगर आपको ऑलरेडी ये प्रॉब्लम हो चुका है तो आप क्या करेंगे। ऐसा आयुर्वेदिक कोई नुस्खा, कोई तरीका है जिससे हम इससे निजात पा सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पे 3 तरीके के बारे में मैं बात करूँगा। पहला है, कुछ मसाले के बारे में यहाँ पे बात कर लेता हूँ, जैसे कि हमारे रसोई में बहुत किचन में आसानी से मिल जाता है अदरक और कच्चा हल्दी, फिर आप मान लीजिए जीरा, दालचीनी। ये चारों चीज़ जो है आपको पीकोट के समय पे बहुत ज़्यादा फ़ायदा दे सकता है, पीकोट की प्रॉब्लम पे बहुत ज़्यादा फ़ायदा दे सकता है। इसलिए किसी भी प्रकार के खाना आप बना रहे हैं तो ये चारों चीज़ों को आप शामिल ज़रूर करें। ये मसाले की बात मैंने कर दी। अब अगर इसमें पीकोट की या फिर पीकोस की किसी भी प्रकार की बीमारी आपको है, आपको जांच में पता चला है, तो आप दवाई लेने से पहले कम से कम 15 से 20 दिन आप ये नेचुरल तरीका आजमा के देखिए, आपको बेनिफिट ज़रूर मिलेगा। यहाँ पे करना क्या है, आयुर्वेद की दुकान से आप गोखरू मंगा लें, गोखरू की पाउडर मिल जाता है और अश्वगंधा की पाउडर मिल जाता है, वो भी मंगा लें। 1 चम्मच गोखरू पाउडर, 1 चम्मच अश्वगंधा पाउडर 100 ml गाय की दूध के साथ मिला के आपको सुबह या शाम कभी भी, जब थोड़ा सा आप हल्का नाश्ता करने के बाद पेट खाली सा रहता है, उस समय आप इसे पी सकते हैं गुनगुना करके। बहुत अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा 20 से 30 दिन के अंदर, यानी 1 महीने के अंदर आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। दूसरा जो तरीका है, आपको लेना है 1 चम्मच घी, 1 चम्मच शहद और उसमें मिलाना है 100 ml गुनगुना गाय का दूध। अब उसमें आपको मिला लेना है 1 चम्मच अश्वगंधा पाउडर, 1 चम्मच